गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबके यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का विषय है संदेश लेखन। देखिए, संदेश को आप अंग्रेज़ी भाषा में मैसेज कहते हैं। अब संदेश लिखना कैसे है, संदेश होता क्या है, उसको लिखने के किस प्रकार से तरीके होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, हम सब इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले संदेश क्या होते हैं। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के ज़रिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। अब देखिए, संदेश लिखने का कारण क्या है। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश या सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है, तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यह सार्वजनिक संदेश होता है। उसके बाद देखिए, आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनके ज़रिए संदेश भेजे जा सकते हैं। अब देखिए, संदेश लेखन के प्रकार कितने होते हैं। संदेश निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। दूसरा है पर्व व त्यौहार संदेश। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश शामिल हैं। तीसरा है शौक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। चौथा है व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है। 5वें नंबर पर आता है सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश, पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं। 6ठे नंबर पर आता है मिश्रित संदेश।
मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश, या देश से जुड़ा हुआ कोई संदेश हो सकता है। उसके बाद आप देखिए कि संदेश लेखन के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। दूसरा है, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें, उसके बाद दिनांक, समय अवश्य लिखें। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द के बीच में होनी चाहिए। देखिए इन्होंने 30 से 40 साल लिख रखा है, बल्कि साल की जगह यहाँ पर शब्द आएगा। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय अनुसार किया जा सकता है। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता दोनों होनी चाहिए। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें न लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अब देखिए संदेश लेखन का प्रारूप क्या होता है। सबसे पहले देखिए औपचारिक संदेश लिखने का प्रारूप। देखिए आपके सामने दे रखा है, आपको पहले संदेश लिखना है, दिनांक लिखनी है, समय लिखना है, संबोधन लिखना है, उसके बाद विषय लिखना है और बाद में अपना नाम है। अनौपचारिक संदेश में बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा, बस यहाँ पर जो संबोधन है वो चेंज हो जाता है। इसमें संबोधन आता है, अनौपचारिक में संबोधन नहीं आता है। अब देखिए संदेश लेखन के कुछ उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले है, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखें। देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। अब देखिए सबसे पहले ये तो टाइटल हो गया, यानी संदेश आपने लिख दिया। फिर यहाँ पर तिरंगा की है एक फ़ोटो बनी हुई है, दिनांक लिखी है 15 अगस्त 2020, समय लिखा है 6 बजे सुबह। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। नीचे लिखा है मुख्यमंत्री। दूसरा देखिए, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। देखिए जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश आ गया। अब एक दोहा, क्या एक कविता की लाइन है, तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। उसके बाद दिनांक है, समय है, फिर आपका विषय अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नीचे लिखा है उसका नाम, जो कि है कामिनी। तीसरा है शोक संदेश। देखिए भाई, शोक संदेश कैसे लिखते हैं। समय और दिनांक पहले की तरह। देखिए, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माता जी, अब पूज्य की जगह यहाँ पे पूज्या होगा क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो पूज्या माता जी श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का दिनांक 9 जनवरी 2020 को शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया है। उनका पीपल पानी दिनांक 18 जनवरी 2020 को हमारे आवास में विकास मार्ग नोएडा में किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। अब शोकाकुल परिवार है। दीपावली के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखना है। देखिए ये कैसे लिखेंगे। इसमें ऊपर आ गया दीपावली पर शुभकामना संदेश, दिए की पिक्चर बनी है, फिर एक कविता की लाइन है, ठीक है। फिर दीपावली के पावन पर्व की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक। उसके बाद इस दीपावली में माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव व शांति लेकर आएँ।
इसके नीचे लिखा है कवि जोशी, विधायक बालकोट या बनकोट, जो भी है। माँ को एक संदेश लिखना है। देखिए इसमें संदेश लिखा, उसके बाद तारीख है, समय है। माँ अग्रवाल, आंटी का फ़ोन आया था, आप घर में नहीं थी, इसलिए फ़ोन मैंने उठाया था। आंटी को आपसे कोई बात ज़रूरी करनी है, इसलिए आप घर पहुंचते ही उन्हें फ़ोन करना। नीचे लिखा है सौरभ का नाम। तो भाई संदेश ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और संदेश लेखन को लिखना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए आप प्लीज़ इसको समझें और अपने पेपर की तैयारी ढंग से करें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।